नमस्कार दोस्तों, अर्पण संगीता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, भाई बहन के इस अद्भुत पर्व पर रक्षाबंधन पर दो तीन कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा, उसके अलावा एक सीता माता और टिनकी की कथा, उसके अलावा द्रौपदी और अभिमन्यु की कथा। रक्षाबंधन आमतौर पर रक्षा कवच माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर हम सीता माता और तिनके की कथा आपको बताते हैं, बाकी सारी कथाएं आपको पता ही हैं। यह कथा हर रक्षाबंधन पर आपसे साझा करता हूँ, लेकिन यह इतना अद्भुत है कि इसके बिना इस पर्व का उत्सव अधूरा लगता है। कहते हैं कि अशोक वाटिका में रावण के अवांछित निकट आने पर माँ सीता ने रावण के तौर अपने बीच एक तिनका रख दिया था और उसे चेतावनी दी थी कि यदि इतना ही सामर्थ्यशाली है तो इस तिनके को पार करके दिखा। एक जरा से तिनके पर किस अखंड विश्वास का क्या कारण हो सकता था, आप ये सब जानते ही हैं। तिनकों को भूमिज कहा जाता है, अर्थात जो भूमि की कोख से पैदा हुआ हो, और माँ सीता का अवतरण भी भूमि से ही हुआ था, जिसके कारण उन्हें भूमिजा भी कहा जाता था। माता सीता ने उस तिनके में अपना सहोदर, अपना भाई समझा। भूमि से ही उपजा अपना भाई देखा था और वो जानती थी कि किसी भाई की उपस्थिति में किसी भी दुराचारी रावण की इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसकी बहन को छू भी सके। ईश्वर सभी बहनों को भाई के रूप में ऐसा भरोसा दे। रक्षाबंधन इसका पर्व है। दोस्तों, इसके अलावा द्रौपदी अपने पुत्र अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध के समय रक्षा कवच पहनाकर भेजती हैं, ताकि रक्षा कवच जब तक रहे अभिमन्यु पराजित न हो। और उसके अलावा द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के अंगुली में कटने पर एक अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के बांधा था, जिससे उन्होंने बाद में द्रौपदी की भी रक्षा की थी। इसके अलावा आधुनिक समय के महाकवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी का भी संस्मरण आता है। महादेवी एक लेख लिखती हैं, कौन बहन हम जैसे भुक्खड़ को भाई बनावेगी। महादेवी कहती हैं, एक दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर झूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर में मिले प्रश्न ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। कौन हम बहन जैसे भुक्खड़ के भाई को बनावेगी? मैं उत्तर देने वालों के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदु से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। मेरा प्रयास किसी जीवन बवंडर को कच्चे सूत में बांधने जैसा था, या किसी उच्छल महानद को मोम के तटों पर जीवित करने के समान। यह सोचने विचारने का तब अवकाश नहीं था, पर आने वाले वर्ष निराला जी के संघर्ष के ही नहीं, मेरी परीक्षा के भी रहे। मैं किस सीमा तक सफल हो सकी यह मुझे ज्ञात नहीं, पर लौकिक दृष्टि से निस्वार्थ निराला हृदय की निधियों में सबसे समृद्ध भाई हैं, यह स्वीकार करने में मुझे द्विधा नहीं। उन्होंने अपने सहज विश्वास से मेरे कच्चे सूत के बंधन को जो दृढ़ता और दीप्ति है, वह अत्यंत दुर्लभ है। दोस्तों, रामायण के रावण और महाभारत के शकुनी मामा जैसे बुरे व्यक्तियों से भी एक अच्छी बात सीखने को मिलती है। अपनी बहन के लिए लड़ने पड़े, चाहे सामने वाला भगवान ही क्यों ना हो। आप सभी को इसलिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व अपने व्यक्तिगत जीवन को सुदृढ़ ही करना नहीं, समाज में ऐसे कुप्रथाओं की भी रक्षा करना, अपने जीवन की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, और समाज में जुड़े जो अंधविश्वास हैं उससे समाज की रक्षा करना, यह सभी रक्षाबंधन के कर्तव्य पथ एक निश्चित क्रम है। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और
यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।